प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21 सुधीर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 21। जी बोलिए आप बोलिए। जी माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश में एम्स जैसी संस्थाओं को बहुत बड़े पैमाने पर विस्तारित करके देश के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया है। मैं धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में मेडिकल कॉलेज की बड़ी श्रृंखलाएं प्रारंभ की, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के 3 जिला मुख्यालयों पर 3 मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुए हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि बजट के अंदर 174 नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किए की घोषणा की है, उसमें भी मेरे संसदीय क्षेत्र को लाभ होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एम्स जैसी सुविधाओं में क्या मेरे संसदीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों का एक समूह बनाकर और बीमारियों के स्पेशलाइजेशंस को करते हुए क्या मिनी एम्स को लाने का राज्यों के साथ कोई समझौता करके प्रस्तावित करेंगे क्या? ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि उनके क्षेत्र में एम्स जैसी सुविधा जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एम्स का विजन भी बना रहा कि लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिले, टर्शरी केयर मिले, रिसर्च पे काम हो और उन्हें उसके साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को कि जहाँ हमारा एक एम था, अभी 22 एम्स बनने जा रहे हैं, जिसमें से 6 फंक्शनल है और जिसमें मध्य प्रदेश में जो है वो भोपाल में एम्स जो फंक्शनल है। माननीय सदस्य ने जैसे कहा है कि उन्हें एम्स जैसी सुविधा चाहिए, तो ज़रूर उस तौर पे केंद्र सरकार काम कर रही है और जिसमें आज भोपाल में हमारे 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बजट भी दिया गया है। उसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज को भी बजट दिया गया है जो कि अच्छे पैमाने पर सुविधा देंगे। मैं आदरणीय सदस्य को ये कहना चाहती हूँ कि सरकार की मंशा ये है कि गांव-गांव तक अच्छी सुविधा पहुँचे, जिस दिशा में आज हमारी सरकार काम कर रही है। महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होकर निर्माण के लिए और तैयार हैं, एक मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन की सुविधाएं प्रारंभ हो गई रतलाम में, मंदसौर और नीमच 2 मेडिकल कॉलेज में आप क्या इसी सत्र से शैक्षणिक सुविधाएं प्रारंभ करेंगे क्या? सदस्य ने, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य ने चिंता जताई है कि जैसे ही काम आगे बढ़ता है वैसे ही हम इंस्पेक्शन करके एजुकेशन देते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के अंदर आज देश के चिकित्सा के संबंध में G20 के विषय में, रक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल है और आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रश्नकाल समय पे सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। आप सदन की मर्यादा नहीं है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यगण, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। देश के अंदर पहले जनजाति समुदाय से महिला राष्ट्रपति बनी है, जिन्होंने केंद्रीय कक्ष में अपनी बात को रखी है। हम उनको धन्यवाद नहीं देना चाहते, सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर
चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जाइए, हम सब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका पहला अभिभाषण है। आप क्या सदन के अंदर दिखाना चाहते हैं जनता को? आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो, बजट पर चर्चा करो, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करो। मैं सदन में आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं उनका नोटिस दें। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और अब सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा, प्रश्नकाल, लेकिन विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की है और अब लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा हुआ और अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है सदन की कार्यवाही। और लगातार हुए हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार विपक्ष का हंगामा और हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, विपक्षी सांसदों का लगातार हंगामा, कई मुद्दे विपक्षी सांसदों के पास और अब उसके बाद ये नारेबाजी विपक्षी सांसदों ने की है, जिसके बाद अब सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, शुरू होते ही कुछ ही मिनटों बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। This is also codified in the rules and go to May's parliamentary practice or call on Sakdar. If there has been a ruling of the chair, parliamentary democracy survives on the strength of the chair. I have given my ruling. My ruling has been continually disregarded. Anyone reading the rule 267 will make it apparent. I have got lot of inputs from students. I do not wish to share with the House. They say, how is it that every day you are saying the same thing and there is continual disregard? What I am asking for, one second. The House stands adjourned to meet at 2:30 p.m. on 2/23. तो अब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित और अब राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। और आपको बता दें कि हंगामा और भारी हंगामे के बाद विपक्ष की लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, आज भी कल की तरह हुआ है, कुछ ही मिनटों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित हो गई। देखिए, अमूमन शुक्रवार को प्राइवेट मेंबर बिल होता है। इसमें जो सांसद होते हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, उस पर चर्चा होती है और बहुत सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र में प्रस्थान भी करते हैं शुक्रवार के दिन। इसलिए आज जो 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित की गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष भी सदन की कार्रवाई चलाने के मूड में नहीं है, क्योंकि सोमवार से जो विपक्ष की तरफ से संकेत मिला है कि सोमवार से विपक्ष थोड़ी सी अपनी रणनीति में ढील दे सकता है और इस मामले पर सरकार से बातचीत कर सकता है कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई चले। आज 16 पार्टियों के नेताओं की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई और ये फैसला हुआ कि सदन के अंदर इस पूरे मामले पर हंगामा किया जाएगा, इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि प्राइवेट कंपनी के बारे में हम सदन के अंदर चर्चा कैसे कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि LIC और SBI ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो जिसमें लोगों का काफ़ी ज़्यादा पैसा निवेश है, उसमें उसको अगर घाटा लगा है किसी कंपनी के चलते, उसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार को चर्चा कराने से बचना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक इस मामले में चर्चा कराने के मूड में नहीं लगती है। बिल्कुल। और अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।